अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरी 360। ये वीडियो DSC 6110 के बारे में, जो कि लेटेस्ट कंट्रोलर है डीप सी इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसको 6110 जो कि ऑटो स्टार्ट कंट्रोलर है, और MK3 जो है, जो लेटेस्ट वर्जन है इसकी। आप डिस्प्ले भी देख सकते हैं, शक्ल देख सकते हैं। सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर ओपन कीजिएगा। इसका जो सॉफ्टवेयर है, जो डीप सी का इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन जो सूट है, उससे या तो आप फाइल में जाकर उसको जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। आपके पास जो न्यू फाइल के अंदर आपके पास एप्लीकेशन आ सकती है, या आप डायरेक्टली उसको रीड फ्रॉम कंट्रोलर आप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन में आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप रीड फ्रॉम कंट्रोलर करेंगे तो जो है आपका कंट्रोलर जो है उसको सॉफ्टवेयर रीड करने लग जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली रीड कर सकते हैं इस तरीके से। वंस द रीडिंग इट्स डन, तो आपके पास जो है इसकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ये एक 350 kVA का जेनसेट है, उसके साथ ये कनेक्टेड है। कॉमन्स इंजन है बेसिकली, और उसके साथ ये कनेक्टेड है। तो आप इसकी मॉड्यूल्स की ऑप्शन में आप आएंगे तो कंट्रोलर जो है आपके सामने इस तरीके से ये ओपन होगा। और मॉड्यूल ऑप्शन पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी आपको, जिसमें जो है आप मॉड्यूल ऑप्शन है, मिसलिनियस ऑप्शन है, डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन, और आपके पास यूज़र जो डिफाइंड सेटिंग्स आपके पास आएंगी। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जो है कोई भी डिस्क्रिप्शन अपनी साइट के हवाले से जो है दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इस पे मेंशन कर देता हूँ जो Gen 2, और यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ सी कमिंस 350 kVA। तो ये डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद आप इसकी डिजिटल इनपुट कॉमन वार्निंग और कॉमन शटडाउन की तीन इसके LED इंडिकेशन जो हैं वो इसके ऊपर सेट हुई हुई हैं। और उसके बाद अगर मिसलिनियस ऑप्शन में आते हैं तो मिसलिनियस ऑप्शन में सिमिलरली वही सेम ऑप्शन हैं। उसको चेक और अनचेक आप कर सकते हैं। आपका जो पावर ऑफ इन मोड है वो स्टॉप मोड है, तो आप इस तरीके से इसकी, अगर आप जब भी पावर ऑफ होने के बाद इसको ऑन करेंगे तो ये स्टॉप मोड आपके पास आएगा। तो ये वाली सेटिंग्स आप इस तरीके से जो है वो चेंज कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं। जब भी बंद होने के बाद पावर अप होगी तो वो ऑटो मोड पे ही जाएगा, अगर आपने ऑटो सेलेक्ट किया होगा। तो अभी स्टॉप सेट है। इस तरीके से आप ऑल वार्निंग, लैच, इनेबल स्लीप मोड, ये जो है सेटिंग्स, इनको आप चेक और अनचेक कर सकते हैं। डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसके बाद जो है इसकी इनपुट और आउटपुट की कॉन्फ़िगरेशन आपने किस तरीके से करनी है, कौन कौन सी इनपुट्स देनी है, कौन कौन सी आपने आउटपुट्स देनी है। जनरेटर की अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज की जो प्रोटेक्शन रिले है उसकी सेटिंग्स आपने किस तरीके से करनी है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन पे आप ये पैरामीटर जो हैं, ये आपको इंस्ट्रूमेंटेशन जो है आपको मिलेंगी स्क्रीन के ऊपर। तो आप इसको चेक और अनचेक करके ये पैरामीटर को है वो आप ले सकते हैं, कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो आपको चाहिए। आप इनको चेक भी लगा सकते हैं, इस तरीके से आप इनको चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपको किलोवाट आवर्स एनर्जी के पैरामीटर मिलेंगे, पावर फैक्टर मिलेगा, किलोवाट KVAR और KVA, जो एक्टिव रिएक्टिव ऑपरेंट पावर, तमाम पावर्स में आपको एनर्जी भी मिलेगी और जो पावर है वो भी आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। जनरेटर जो वोल्टेज हैं वो आप फेस टू फेस की ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर मिलेगी। यूज़र डिफाइंड सेटिंग्स, फिर इवेंट्स लॉग की आप सेटिंग्स कर सकते हैं। इवेंट्स लॉग में आप देख सकते हैं कि किस तरह की सेटिंग्स आपको चाहिए, इवेंट्स में क्या क्या इवेंट्स आपको चाहिए, वो सारे आप चेक या अनचेक आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन में इट्स कन्वेंशनल इंजन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजन नहीं है, कन्वेंशनल इंजन के तौर पे इसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब आगे बात करते हैं इनपुट्स की। इनपुट्स में अगर आप देखेंगे तो आपके पास एनालॉग इनपुट्स भी हैं, फिर आपके पास डिजिटल इनपुट्स भी हैं। एनालॉग इनपुट में ऑयल प्रेशर की, टेम्परेचर सेंसर की, और आपने फ्यूल लेवल की जो इनपुट है, जो कि मोस्टली तौर पर कॉमन इनपुट्स होती हैं एनालॉग में, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, आप यही जो है लेफ़्ट मेन्यू पे आप जाके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इनपुट्स की बात करते हैं। डिजिटल इनपुट्स में आप पहली जो इनपुट्स हैं A, B और C, तो आपको इसमें 8 इनपुट्स मिलती हैं डिजिटल।
और जिसमें आप अगर पहली इनपुट्स में आए, जिस पे आप इनपुट्स ए बी और सी, ये तीन इनपुट्स हैं जो कि डिजिटल इनपुट्स हैं, इनमें आपने क्या इनपुट सेटिंग करनी है वो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है कि आप किस तरह की जो सेटिंग है वो करना चाहेंगे इसके ऊपर। तो इनपुट्स की बात करें तो आपको डिजिटल इनपुट्स में ये इनपुट्स मिल रही है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें, रिमोट स्टार्ट की, ऑयल प्रेशर की, वाटर टेम्परेचर की, जो कि डिजिटल इनपुट्स होती हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से करेंगे। जैसे ये आपको ऑयल प्रेशर की जो इनपुट है, ये आपको नज़र आ रही है, ऑयल प्रेशर की इनपुट है, ऑयल प्रेशर डिजिटल इनपुट्स है। और ये आपको जो इनपुट मिल रही है, ये आपकी कूलेंट टेम्परेचर की जो स्विच है, जो डिजिटल इनपुट है, दोनों क्लोज टू एक्टिव आप सेट करेंगे। इस तरीके से ये रिमोट स्टार्ट ऑन लोड की जो है इनपुट है, यहाँ से आपके रिमोट स्टार्ट का जो सिग्नल है वो एक्टिवेट होगा। इस तरीके से फिर आप डी और एफ पे जा सकते हैं, यहाँ पर यूज़र कन्फिगर्ड है, यानी ये आपको स्पेयर इनपुट्स हैं। जी और एच भी आपके पास अवेलेबल है। टोटल 8 इनपुट्स आपको मिलेंगी DSC 6110 MK3 के अंदर। लेटेस्ट कंट्रोलर है ये 6XXX फैमिली का। तो ये इनपुट्स आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप इनपुट लेना चाहें, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन इनपुट पड़ी हैं, अवेलेबल हैं। उसके बाद आप डिजिटल आउटपुट्स में अगर आते हैं तो डिजिटल आउटपुट्स में भी आपको क्लोज जेन आउटपुट है जो कि एनर्जाइज है ब्रेकर क्लोज करवाने के लिए। बाकी आपके पास कॉमन वार्निंग, कॉमन शटडाउन, कॉमन अलार्म की आपके पास आउटपुट है जो कि क्लोज टू एक्टिव अवेलेबल है। ये आपके पास नोट यूज़ जो ये इस्तेमाल नहीं हो रही है, ड्राई कॉन्टैक्ट हैं। ये पहली सी और डी, ये दो आउटपुट्स हैं, ये ड्राई कॉन्टैक्ट्स हैं। बेसिकली आप इसको एक साइड से कोई चीज़ सिग्नल देगा, दूसरी साइड से आपको वो सिग्नल मिल जाएगा। तो दो आपको ड्राई कॉन्टैक्ट्स की इनपुट्स आउटपुट्स मिलती हैं और चार आपको डिजिटल आउटपुट्स मिलती हैं विदाउट ड्राई कॉन्टैक्ट्स की। और दो आपके फ्यूल और क्रैंक के ऑलरेडी आउटपुट्स हैं जो कि फिक्स हैं फ्यूल ऑपरेट करवाने के लिए और उसकी क्रैंकिंग यानी स्टार्ट करवाने के लिए इसको। इसके बाद अगर जाएं तो आपको जो टाइमर्स मिलेंगे, टाइमर्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शन हैं। स्टार्ट डिले टाइम जो है वो आपको मिलेगा, और वो मैं क्योंकि इस कंट्रोलर की दूसरे कंट्रोलर के साथ इंटरफेसिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये जेनसेट के ऊपर लगा हुआ है, तो एक कंट्रोलर जो है वो कि सिंक पैनल के ऊपर भी मॉड्यूल्स लगे हुए। तो स्टार्ट डिले जो है वो भी मैं यहाँ पर ज़ीरो कर देता हूँ। वो आप अपनी जो एप्लीकेशन के हिसाब से आप इसको, नॉर्मली तौर पर ये 5 सेकंड का होता है। तो इस पे रिमोट स्टार्ट ऑन लोड जो है वो भी मैं इसको जो है ज़ीरो करता हूँ, क्योंकि कंट्रोलर, थर्ड कंट्रोलर को भी कंट्रोल देना है, तो वो फिर यहाँ पर पहले वहाँ पे टाइम स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे टाइम स्टार्ट होगा। इसलिए एक ही जगह पर आप टाइम सेट कर सकते हैं अगर आपके पास दो कंट्रोलर लगे हुए हैं, एक जेनसेट के ऊपर, एक आपका जो सिंक सिस्टम है, सिंक पैनल है, उसके ऊपर। इसके बाद आपकी क्रैंकिंग भी 10 सेकंड कर देता हूँ मैं, और क्रैंक रीसेट है वो भी 10 सेकंड है। फिर सेफ्टी ऑन डिले है, इसको भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ। ये टाइम भी मैं जो दूसरा कंट्रोलर है जो कि इसके साथ एक और कंट्रोलर कनेक्टेड है उसके साथ वो करूँगा मैं। अब बहरहाल आप अपनी मर्ज़ी से ये वाले जो टाइमर हैं ये सेट कर सकते हैं, जो भी टाइमर्स आपको चाहिए। इसके बाद जो है हम जो वार्निंग टाइम है वो भी आप सेट कर सकते हैं, ज़ीरो कर दिया आपने। और सेफ्टी ऑन डिले टाइम जो है ज़ीरो हो जाना चाहिए वो भी। ये 7 हो गया है, 1 मिनट काम नहीं कर रहा ये। उसके बाद आप लोड स्टॉपिंग का जो टाइमर है उस पर आप टाइम सेट कर सकते हैं। ब्रेकर क्लोज पल्स, ओपन पल्स की जो टाइमिंग है वो इस पर सेट की जा सकती है। उसमें जो ट्रांसफ़र का जो टाइम है वो सेट किया जा सकता है, जैसे ट्रांसफ़र डिले है वो सेट कर सकते हैं। ब्रेकर को ओपन क्लोजिंग पल्स है उसकी टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं। तो ये टाइमिंग रिटर्न डिले है, इसको भी आप ज़ीरो कर देते हैं। कूल डाउन टाइम है ये 1 मिनट है, ये टाइमर्स भी वहाँ पर सेट कर देंगे, इसको भी जो है वो ज़ीरो कर देते हैं। तो इसके बाद मॉड्यूल की टाइमिंग है, फिर वो आप जो इंस्ट्रूमेंटेशन के जो डिस्प्ले हैं वो आपको नज़र आएंगे।
जनरेटर पर आते हैं तो जनरेटर में जो जनसेट के जो पैरामीटर्स हैं उनकी बात अगर की जाए तो जिसमें जनरेटर के अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज की सेटिंग्स की जाती हैं, जनरेटर की सीटीज़ की सेटिंग की जाती हैं, जनरेटर की पावर है उसके बारे में उसके अंदर सेटिंग की जाती है। 4 पोल का अल्टरनेटर है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, ये आप चेंज भी कर सकते हैं, पोल की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। लो स्पीड के अल्टरनेटर है तो वहाँ पर आपके पोल डेफिनेटली वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप पोल की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो है अगर ये मीडियम वोल्टेज पे कनेक्ट करना है तो आप वीटी फिटेड भी कर सकते हैं। वीटी की सिलेक्शन जिस तरीके से हम सीटी की सिलेक्शन करते हैं ऐसे हम वीटी की सेटिंग्स भी कर सकते हैं। अगर आपका जनरेटर जो है लो वोल्टेज के बजाय मीडियम वोल्टेज 11 किलो वोल्ट या 6.6 किलो वोल्ट या 3.0 किलो वोल्ट का अल्टरनेटर अगर इंजन के साथ कनेक्टेड है तो जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 400 वोल्टेज हैं, वो हम 400 वोल्टेज सेट करेंगे नॉमिनल। और जो है लोडिंग वोल्टेज जो है वो हम 380 कर देते हैं। थोड़ी सी ये नेट की स्पीड जो है ना वो डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि ये रिमोटली कनेक्टेड है एक साइड से, ये यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, रिमोटली ये कनेक्ट हुआ हुआ है। तो थोड़ा सा इंटरनेट जो है वो डिस्टर्बिंग है, इसलिए जो है वो रिस्पॉन्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये 394 हो गई, इसको हम 380 करते हैं। मैं यहाँ से इसको जो है ना एक्सेस करता हूँ, जो 380। ठीक है, अब ये बेहतर हो गया, अब ये 400 कर दिया मैंने, ये 400 हो गए हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंसी की सेटिंग है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये 60 हर्ट्ज़ नॉमिनल फ्रीक्वेंसी है इसकी, 60 हर्ट्ज़ का ये जनसेट है। अंडर ओवर फ्रीक्वेंसी की जो रिलेज हैं उसकी सेटिंग्स आप यहाँ कर सकते हैं, आपने जिसके ऊपर शट डाउन आपको चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ हमारी करंट की, सीटी कितने एम्पेयर किसके साथ लगी हुई है, क्योंकि ये जनरेटर आपका जो है सीटी 400, जनरेटर की जो प्राइमरी है वो सीटी 400 एम्पेयर की इसके साथ लगी हुई है। 400 फुल लोड जो करंट है वो 361 है, इसकी 361 एम्पेयर है। नहीं, आपका जो 361 250 केवी का ये जनरेटर है बेसिकली, 350 का नहीं, ये 250 केवी का जनरेटर है, तो उसके हिसाब से इसकी जो सेटिंग है वो बन रही है आपके सामने। तो इसके बाद जनरेटर के करंट अलार्म है, उसमें हम इसकी जो रिले हैं इसके अंदर वो उसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसमें जनरेटर ओवर करंट की एक प्रोटेक्शन है और शॉर्ट सर्किट की एक रिले है, इसके अंदर दो रिले हैं इसके अंदर जिसकी हम ये सेटिंग कर सकते हैं। हम ओवर करंट 101% के ऊपर रखी है और शॉर्ट सर्किट जो है हमने वो 200% के ऊपर रखी है। नॉर्मल तौर पर हम इस तरीके से ही सेटिंग करते हैं इसकी। उसके बाद जनरेटर पावर की बात करें तो ओवरलोड प्रोटेक्शन भी बिल्टन है, उसकी रिले भी इसके अंदर है। 101 के ऊपर शॉर्ट इसका जो है वो 200 2 किलोवाट जो है वो सेट हुआ हुआ 250। तो ये इसको हम करते हैं उसी हिसाब से 100% के ऊपर हम इसकी जो है वो ट्रिपिंग ले लेते हैं। और जो रिटर्न है वो आपका जो है वो तो ये सेटिंग जो है ये आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं। इसके बाद अगर लो लोड की ऑप्शन भी है, वो भी ऑप्शन होती है कि आपका जनरेटर अगर अंडर लोड चल रहा है, लो लोड पे चल रहा है, तो आप उसकी सेटिंग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो वो भी आप मिनिमम जो है उस स्पेसिफिक लोड के ऊपर आप सेटिंग उसकी कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंजन के पैरामीटर्स हैं। इंजन के पैरामीटर में वही ECM ECU की सेटिंग्स हैं उसकी, वो क्योंकि हमने अभी ऑप्शन यूज़ नहीं की है, कन्वेंशनल इंजन है तो इसके लिए ये वाली ऑप्शन नहीं होगी। तो ECM अलार्म भी मल्टीपल आपको अलार्म मिलते हैं अगर आपने ECM के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है।
तो ECM के ऊपर भी, कनेक्टिविटी के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी आपको यहाँ पर, जिसमें आपके डिफरेंट मल्टीपल ECMs होते हैं, ECU होते हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चर के, जैसे कैटरपिलर है, कमिंस है, MTU है, कोहलर है, या आईविको के इंजन है, या परकिंस के इंजन है। बहुत सारे इंजन के हैं, आपको ECM जो है उसके अंदर मिल जाएंगे। आपने स्पेसिफिक वो ECM की फ़ाइल चूज़ करनी होती है, डेट्स इट। उसके बाद ये डिफरेंट अलार्म है जो ECM से रिलेटेड है। एनालॉग जो आउटपुट है वो अवेलेबल है, सेट हुई हुई है इसके अंदर जो मैंने की है। वीडियो 10 बार इसके अंदर सेट हुआ हुआ है, 103 के ऊपर शट डाउन हुआ हुआ है। और प्री अलार्म जो है वो आपको 128 1.24 के बार के ऊपर जो है वो आपको मिलता है। इसके बाद कूलेंट टेम्परेचर, ये एनालॉग इनपुट्स हैं बेसिकली, जो इंजन मेन्यू में आपको मिलती हैं, ठीक है। दो मेन्यूज होते हैं, ये याद रखिएगा। अपर पोर्शन एडिट कॉन्फ़िगरेशन वाला पोर्शन होता है, और ये स्काडा की कुछ कैलिब्रेशन लाइव होती हैं, स्काडा के पोर्शन पे जाके होती हैं। ये इसका अपना इंटरनल स्काडा है जिसके अंदर कुछ लाइव कैलिब्रेशन होती हैं, जिसको सेव करने की ज़रूरत नहीं होती। ऊपर वाला पोर्शन जो है उसे हमें सेव करना पड़ता है, नीचे वाले को हम सेव नहीं करते। तो ये कूलेंट की सेटिंग है। इसके बाद हम देखें तो 120 वीडियो का सेंसर सेलेक्ट हुआ हुआ, 95 जो है वो 98 के ऊपर ट्रिप है, 95 के ऊपर अलार्म मिलेगा आपको, और 100 के ऊपर शट डाउन है। तो ये सेटिंग्स हैं। फिर फ्यूल की अगर ऑप्शन है तो वो फ्यूल की ऑप्शन आप इसको सेट कर सकते हैं। फ्यूल लेवल सेंसर अगर आप लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। बाकी आपको गैस इंजन की ऑप्शन मिलती हैं। अगर गैस इंजन के साथ कनेक्टेड है तो आपने इसकी चौक और गैस ऑन डिले और इग्निशन ऑफ डिले की टाइमिंग जो है वो गैस इंजन के साथ लिंक्ड होती हैं। क्रैंक ऑयल प्रेशर प्री स्टार्टिंग, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। 21 हर्ट्स के ऊपर डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही 21 हर्ट्स रीच करेगा तो क्रैंक डिसएंगेज हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये सेटिंग भी आपने इस तरीके से करनी है। बाकी स्पीड सेटिंग अगर आपने इनपुट ये अंडर ओवर स्पीड की सेटिंग्स करनी है तो ये आपके ऊपर चॉइस है, आप कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी फ्रिक्वेंसी की रिलेज एक्टिवेट कर चुका हूँ, तो आप ये RPM वाली रिलेज जो है उनको भी एक्टिवेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्लांट बैटरी जो है उसकी वैल्यूज़ हैं, 24 वोल्ट का सिस्टम है, तो उसकी बैटरी के अंडर ओवर वोल्टेज जो है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन में यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन ऑप्शन में जो कम्युनिकेशन के हवाले से, अगर रिमोट मॉनिटरिंग के हवाले से जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उस हवाले से आपको ये इनपुट मिल सकती हैं। तो ऐसे ही आपकी कॉन्फ़िगरेबल जो कैन इंस्ट्रूमेंटेशन है, मेंटेनेंस अलार्म आप ले सकते हैं। आप इसके ऊपर जो है वो मेंटेनेंस पे सेक्शन पे जाके आप इसके जो टाइम है इसका वो आप उसको देख सकते हैं। इसकी जो मेंटेनेंस अलार्म जो है उसको आप सेट कर सकते हैं, कितने घंटों के बाद आपको मेंटेनेंस अलार्म चाहिए, जो कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपकी जो सेटिंग है आप उस पर कर सकते हैं। अगर आप 250 आवर्स के ऊपर अलार्म लेना चाहते हैं, अलार्म 1 अलार्म 2 भी आपको मिल सकते हैं। 3 तक आपको 3 अलार्म भी आपको मिलते हैं। तो वो स्पेसिफिक इंजन रनिंग आवर्स के ऊपर आप मल्टीपल जो है वो मेंटेनेंस अलार्म की जो है वो सेटिंग्स आप इस पर कर सकते हैं। इसके बाद अगर एक्सपेंशन मॉड्यूल भी लगाए जा सकते हैं, इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल। अगर आपने इस पर एक्सपेंशन बढ़ानी है तो ये कंपेटेबल है एक्सपेंशन कंट्रोलर के साथ। आपको मल्टीपल डिजिटल इनपुट जो है और आउटपुट जो है वो मिल सकती हैं। आपको ज़्यादा इनपुट्स और आउटपुट चाहिए तो आप एक्सपेंशन मॉड्यूल, स्पेसिफिक मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास 2130, 2131 और 21333 एक्सपेंशन मॉड्यूल्स के जो आपके पास स्पेसिफिक डीप सी के जो कंट्रोलर हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको डिफरेंट इनपुट्स और आउटपुट्स मिलती हैं। दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन कंट्रोलर्स, वो आप एक्सपेंस कर सकते हैं। तो ये एडवांस कंट्रोलर है, DSC61110MK3 लेटेस्ट कंट्रोलर है ये। अच्छा, उसके बाद अगर ये हम स्काडा वाले मेनू पे क्लिक करेंगे तो इसका जो स्काडा का जो फीचर है वो बेसिकली ओपन हो जाता है, और जिससे आपके पास इसका मिमिक कंट्रोल आ जाएगा, आपका स्टार्ट स्टॉप सीक्वेंस आ जाएगी, इनपुट और आउटपुट का जो सीक्वेंस है वो आपके पास आ जाएगा, जिससे जो है आप इसको चेक कर सकते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये जो USB कनेक्शन, ये मेक और ब्रेक होता है। मेक हुआ तो कनेक्टेड है, ब्रेक होगा तो स्काडा के साथ कनेक्ट नहीं होगा। इसमें आपके पास ये मिमक आ जाता है, जिस पे आप देख सकते हैं कि जो जनरेटर का कंट्रोल आपके पास आ जाएगा मिमक डिस्प्ले के ऊपर। ये है मिमक डिस्प्ले, इस तरीके से आएगा आपके पास। यानी जो कंट्रोलर जो है उसकी आपके पास लाइव जो है वो पिक्चर आ जाती है स्काडा के थ्रू। वो वहाँ से वो पिक करता है डेटा और तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन करता है इस तरीके से। तो अभी ये ऊपर वाली जो सेटिंग्स मैंने की हैं, इन सेटिंग्स को जो है वो हम अगर इसमें ये आपके पास इस तरह का मिमिक डिस्प्ले आपके पास आ जाता है। ये स्टार्ट स्टॉप बटन आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टॉप है, ये स्टॉप बटन है, ये मैनुअल मोड है।
ऑटो मोड पे आप यहाँ से कर सकते हैं, ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अभी ये स्टॉप मोड पे है, तो अगर आप इसको मैनुअल बटन दबाएंगे तो ये जो लाइट है ये मैनुअल वाली लाइट ऑन हो चुकी है। दोबारा मैंने स्टॉप वाला बटन दबाया तो ये स्टॉप की लाइट आ चुकी है। तो ये मिमिक डिस्प्ले है स्काडा का, इसमें आप जो है डिजिटल इनपुट का स्टेटस ले सकते हैं। ये आपके पास इस वक्त ऑयल प्रेशर स्विच की क्लोज है, क्योंकि ये क्लोज होती है जब जनरेटर बंद है तो ऑयल प्रेशर डेफिनेटली लो है इस वक्त, इसलिए वो इनपुट क्लोज हुई हुई है। बाकी आपके पास इंजन के पैरामीटर्स आपके पास आएंगे। 24.9 वोल्ट इस वक्त बैटरी के हैं, और जो आपके पास नंबर ऑफ स्टार्ट 49 है, और जो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है इंजन के हवाले से। अच्छा, इसके बाद आपके पास अलार्म की ऑप्शन आती है, फिर अल्टरनेटर की ऑप्शन आप दे सकते हैं। अलार्म कोई एक्टिव नहीं है इस वक्त। मेंटेनेंस में जाएंगे तो हम इसका जो टाइम है वो उसको सेट करते हैं। सेट जो है वो हम पीसी टाइम सेट कर देते हैं इस पर। ठीक है, आप जो है रनिंग आर जो है इसमें वो भी आप जो है अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं रनिंग आर्स। तो ये फीचर आपको मिलेगा स्काडा के अंदर मेंटेनेंस वाली ऑप्शन के अंदर। तो बाकी आपको ये तमाम चीज़ें मिलती हैं इस तरीके से। ये तो इसको सेटिंग कन्फिगरेशन करने के बाद ये राइट वाला बटन है जिससे राइट टू मॉड्यूल लिखा हुआ है, इसको हमने पुश करना होता है। तो राइट दिस कन्फिगरेशन यस, और ये कन्फिगरेशन जो हमने फाइल बनाई थी वो इस तरीके से इस कंट्रोलर में राइट हो जाएगी। तो राइट होने के बाद जो है आप अपना फर्दर प्रोसेस जो है वो आप स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था, एक इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली जो कि कन्फिगरेशन प्रोग्रामिंग डीप सी का जो कंट्रोलर है 6110 यानी 6110 MK3, उसके बारे में कंप्लीट मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। फर्दर मोर अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फर्दर भी गाइड कर दूंगा। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।